जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदी प्रणाली। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से बना के आइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत की नदी प्रणाली। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देख लीजिए। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और देखिए, गंगा नदी लगभग 2525 किमी लंबी है भारत में। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, यह बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत से आकर यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कि उत्तराखंड से भागीरथी नदी निकलती है जो गंगा बनती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, यमुना, गंगा तो हम लोग देख चुके हैं। देखिए, ऊपर गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन यमुना नदी के यमुनोत्री हो जाएगा। गंगा के गंगोत्री, यमुना के यमुनोत्री, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? नर्मदा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नर्मदा जानते हैं, नर और मदा, नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा नदी देख लीजिए, इसका हो जाएगा अमरकंटक। बहुत ज़्यादा पूछता है। और सोन नदी का भी अमरकंटके है और नर्मदा का भी अमरकंटके रहता है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। आ जाइए अगला प्रश्न देखिए। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? देख लीजिए, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया यह भी प्रश्न है कि कह देगा आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। ठीक है, अब आ जाइए सातवां प्रश्न देख लीजिए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देख लीजिए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी है। ठीक है, यह कर्नाटक के कोडगू जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कोडगू जिले से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देख लीजिए, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में स्थित है। यहाँ इसका जो सिंधु नदी का जब भी कह देगा उद्गम स्थल, तब मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल्स जाएगा तो सानोख्या बाब हिमनद कहलाता है। क्या कहलाता है? सानोख्या बाब हिमनद। ठीक, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? देखिए, महानदी नदी किस राज्य में सबसे अधिक बहती है? और यह उड़ीसा का भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, उड़ीसा में सबसे लंबी इसकी जो बहती है उड़ीसा में। और उड़ीसा की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? महानदी को उड़ीसा का जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? देख लीजिए, तो यह पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी यह पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, सभी नदी जो है ना पूरब से क्या कहते हैं, पश्चिम से पूरब बहती है। क्यों? क्योंकि पश्चिम से पूरब ढलान है। ठीक है, ऊंचास पश्चिम में है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिम की पहाड़ी सब है ऊंचा ऊंचा, इसीलिए। और पश्चिम से पूरब की तरफ कोई भी नदी है बहती है। लेकिन यह ताप्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नर्मदा और ताप्ती दोनों, नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की तरफ बहती है। तो यह आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? देख लीजिए, गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम पर। कहाँ? प्रयागराज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में होता है। ठीक, आइए, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम क्या है? देख लीजिए, सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम से बनती है। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश से गंगा आती है और वह असम से होते हुए जो निकलती है, और इधर गंगा जाके जो पश्चिम बंगाल से जाके बहती है। और वो कहाँ पे? एक जगह जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण यहीं करती है। कौन? उधर से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, इधर से गंगा। ठीक है, आ जाइए।
अब आ जाइए, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए, सतलज नदी का उद्गम भी कहाँ है? तिब्बत में ही, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। देखिए, स से सिंधु, स से सनोख्या बाब था, आ सतलज, ई सतलज हो जाएगा ना, ई राकस्थल हो जाएगा। यानी सतस, देखिए सत किसके पास रहेगा? तो समझिएगा वो सत राक्षस के पास है, तो सतलज हो जाएगा राकस्थल। ठीक, चलिए अब आ जाइए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी के बारे में कहा जा रहा है, तो कृष्णा है कि महाबलेश्वर, कहाँ कि महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से। ठीक, अब आ जाइए लास्ट प्रश्न। हाँ, देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घाघर नदी किस प्रकार की नदी है? तो ये मौसमी नदी है, मानसून में बहती है और गर्मी में सूख जाती है। देखिए, यह समुद्र उमुद्र से नहीं मिलती है, समुद्र से जो मिलता है वह, उसमें जल की आपूर्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, तो उसको आप रेगुलर नदी कह सकते हैं। लेकिन यह मौसमी नदी है, जब बारिश हुआ तो आ जाती है और पानी जम जाता है और नदी बन जाती है, लेकिन जब बारिश नहीं होता तो सूख जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह हमारा टॉप प्रश्न, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोग को हम यह बताएं। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।